फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप इन दो चीज़ों की मदद से अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल पा सकते हैं। और मोगरा, गुलाब, गुड़हल या फिर अपराजिता जिनमें एक बार फूल आने के बाद बंद हो जाते हैं, दोबारा से फूल देना शुरू हो जाएंगे। खासतौर मोगरा में एक बार फूल आने के बाद दोबारा फूल आने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो समस्या भी दूर होगी। और प्लांट में यदि ग्रोथ रुक गई है, प्लांट एकदम कमज़ोर नज़र आ रहा है, साथ ही प्लांट में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों में ये जो चीज़ मैं डालने वाली हूँ वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इसके साथ ही मैं दूसरी चीज़ भी इस्तेमाल करूँगी जो कि प्लांट की जड़ों का विकास करेगी, प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फल और फूल लाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं ये क्या है और इसका यूज़ कैसे करना है, कैसे ये प्लांट में फ़ायदा पहुँचाता है, साथ ही इसके दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो कौन सी है और उसके क्या फ़ायदे हैं। इसके पहले 2 से 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो हमसे कहाँ गलती हो जाती है जिससे कि उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है कि सूखे हुए फूल हम प्लांट में से नहीं हटाते हैं। यदि आप रेगुलर सूखे हुए फूलों को प्लांट में से हटाते रहते हैं तो प्लांट दूसरे फूल देता रहता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई न करना। कम से कम 15 दिन में या महीने में एक बार आपको सभी प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप गुड़ाई नहीं करते हैं, जड़ों का विकास ठीक तरह से नहीं होता है और प्लांट फूल देना कम कर देता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और तीसरी जो गलती हमसे होती है, कभी कभी प्लांट में ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाता है मिट्टी का, और मिट्टी में पानी भरा रह जाता है, मिट्टी गीली रहती है और गीली मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहने की वजह से प्लांट की जड़ें गलने लगती हैं, साथ ही उसमें फंगस की समस्या क्रिएट हो जाती है और प्लांट ग्रोथ रोक देता है। साथ ही यदि फूल बनते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में बनते हैं या फिर कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो ये 2 से 3 बहुत बड़े रीज़न होते हैं हमारे प्लांट को ख़राब होने के लिए। यदि आप इनमें सुधार करते हैं तो प्लांट फूल देने लगता है। अब बात करते हैं, यदि हम इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्लांट की केयर करते हैं, उसके बाद भी प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है या फूल नहीं आते हैं, तो सीधी सी बात है कि प्लांट में पोषक तत्वों की कमी रहती है। और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें समय समय पर इसमें कुछ फर्टिलाइज़र देने होते हैं। तो बात कर लें यदि मोगरा प्लांट की, अपराजिता, गुड़हल या गुलाब, तो इन प्लांट्स में फूल लाने के लिए हमें और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए NPK के साथ साथ कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम यदि प्लांट को मिलता है तो कैल्शियम की वजह से जड़ें मजबूत होती हैं और प्लांट की ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होती है और प्लांट की जो ब्रांच है वो मजबूत होती हैं, कलियां गिरने की समस्या खत्म हो जाती है। खासतौर पे जो सफ़ेद फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मोगरा है, तो इसमें हमें समय समय पर कैल्शियम देना होता है। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी चीज़ प्लांट में देने के लिए है जो कि फूल लाने में मदद करती है और जड़ों का विकास करती है, वो है पोटेशियम। तो हमें इन दोनों चीज़ों से रिच जो फर्टिलाइज़र होता है वो देना होता है, जिसमें कि कैल्शियम हो अच्छी मात्रा में और पोटेशियम हो। तो आज मैं आपको ये दोनों ही चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से आप बिल्कुल जैविक तरीके से अपने प्लांट में पोटेशियम और कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में फल और फूल पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी पौधे को आप किस तरह से कैल्शियम दे सकते हैं। कैल्शियम देने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जैविक और घरेलू तरीका बताऊँगी जिसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कैल्शियम के लिए आप चूना यूज़ कर सकते हैं, या सबसे जो सरल तरीका है वो है ये चॉक। चूना जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी हमें क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये मिट्टी को थोड़ा सा बेसिक बना देता है, इसलिए हम चॉक का यूज़ करते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं हमारे प्लांट पर। तो इसके लिए आपको चॉक का पाउडर बना लेना है। चॉक का पाउडर अच्छी तरह से बनाने के बाद ये इस तरह से पाउडर बन गया। अब इसको हमें अपने प्लांट में देना है, तो इसको किस तरीके से देना है वो भी आप देख लीजिए। इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें 1/4 चम्मच ये चॉक का पाउडर डालना है। इससे ज़्यादा हमें मात्रा यूज़ नहीं करनी है और महीने में एक बार आप इसका यूज़ करते हैं तो ये हमारे प्लांट के लिए पर्याप्त है। और थोड़ी देर के लिए रखना है, 5 से 10 मिनट आप इसको रखेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमें हमारे प्लांट की सॉइल में डालना है। साथ ही मैं जो दूसरी चीज़ बताने वाली हूँ वो पोटेशियम रिच है, और ये भी आप फर्टिलाइज़र के रूप में अपने प्लांट में यूज़ करेंगे तो प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लोरिंग होगी। तो मैं ये कैल्शियम वाला जो पानी है वो गुड़हल प्लांट में डाल रही हूँ, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरी चीज़ और बताती हूँ। दूसरी पोटेशियम रिच घरेलू चीज़ है, ये हमारे घर में अवेलेबल रहती है, प्याज के छिलके पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं और आप प्लांट में यूज़ करके देखें, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इनको एक दिन के लिए आपको एक मुट्ठी छिलकों को 200 से 250
ml पानी में गला के रख देना है। उसके बाद इसे छान लें और छानने के बाद जितना हिस्सा आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उससे 2 हिस्से सादा पानी मिला लें। तो सादा पानी मिलाने के बाद ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी है हमारे प्लांट में डालने के लिए। जिस भी प्लांट में आपके फूल नहीं आ रहे हैं उसमें आप 15 दिन में एक बार ये वाला फर्टिलाइज़र और कैल्शियम वाला महीने में एक बार ज़रूर डालें। देखेंगे आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और प्लांट फूल और फलों से भर गया है। थैंक यू।